विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन होंगे इसमें, क्वेश्चन आंसर दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? आंसर है बिंदुसार का। क्वेश्चन 2 है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950 में। रौलट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। अगला है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? आंसर है अपने घोड़े को, चेतक। अगला है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो रिहंद नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ है? लोथल में। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगला है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म में महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अगला है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार है। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? सभी जानते हैं, IPL कहते हैं इसको, जो 2008 में शुरू हुआ था। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। अगला क्वेश्चन, रामायण के लेखक कौन थे? आंसर है वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आंसर है जोधपुर, राजस्थान में है। अगला है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाषाएं कितनी हैं? आंसर होगा 22। 18 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो उस उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। 20 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 22 नंबर, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। 23 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं? अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थीं। गुफाएं महाराष्ट्र में है। अगला है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल है, सभी को पता है। अगला है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स। तो भारत के पश्चिमी ये जो पहाड़ी वाली क्षेत्रों को वेस्टर्न घाट कहते हैं। अगला है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ट्विन सिटीज़ जुड़वा शहर कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, सभी जानते हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का भी आमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगीत लिखा था। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है?
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट है भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, जो 2019 में इस पद पर आई थी। भारत के RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जो 2018 में 25वें गवर्नर बनकर बैठे थे। इनका कार्यकाल 2023 तक रहेगा। अगला है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? मार्क जुकरबर्ग। भारत का पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए ये सवाल है। अगला है CA का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। ड्राइवरी लाइसेंस, गाड़ी चलाने के लिए, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन। रिक्टर स्केल पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? आंसर है भूकंप की तीव्रता या प्रबलता। 42 नंबर क्वेश्चन है भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? या किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर V. कुरियन जी को। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? उत्तर है राजस्थान। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार है। 2001 में पश्चिम बंगाल था। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तर तिब्बत के कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। नेक्स्ट है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश है। 47 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर है उत्तरी रेलवे। 48 नंबर प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये K2 है। K2 जिसको गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं, ये वर्तमान में चीन अधिकृत क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? ये है लोहा के। लौह उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। 50 नंबर प्रश्न है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। 51 नंबर प्रश्न है संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। उत्तर है जनमत संग्रह से। नेक्स्ट है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1962 भारत चीन युद्ध के बीच में। नेक्स्ट है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 जनवरी 1950 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो ये है USA से। अगला है यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर। 56 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था? उत्तर है 370, जो 31 अक्टूबर 2019 को संसद द्वारा जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। अगला प्रश्न है 57 नंबर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। 58 नंबर प्रश्न है फोर्थ स्टेट्स पद किसके लिए संदर्भित होता है? तो ये होता है उत्तर प्रेस मीडिया के लिए। 59 नंबर प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर है डॉक्टर S. राधाकृष्णन।
राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। 60 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने मारा था। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? उत्तर है पाटलिपुत्र को। 62 नंबर प्रश्न है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? उत्तर है दांडी मार्च या दांडी यात्रा। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो उत्तर है अब्दुल गफ्फार खां को। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। 65 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। 66 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। 68 नंबर है, शाहनामा किसकी कृति है? तो ये है फिरदौसी की। 69 नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर है अकबर। 70 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके का आविष्कार या टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? H1N1 से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ नाम से। और भारत और चीन की तो उसे मैकमोहन कहते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान। 78 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उत्तर है तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। 79, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे ऊंची मूर्ति भारत में बनी है गुजरात में। अगला है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। 81 नंबर, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। रेगिस्तान का जहाज ऊँट। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊँट को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 88 नंबर प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी था, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित। 89 नंबर प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? उत्तर है संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। 90 नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार करने वाला देश का नाम चीन है। 91 नंबर प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 93 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो यह है मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में।
अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? उत्तर है जनरल KM करियप्पा जी। अगला प्रश्न है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। 96 नंबर प्रश्न है कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? उत्तर है पास्कल ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन सा शामिल होता है? उत्तर है राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये लोग शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न है ईमेल का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है BA शिवा अय्युदुरई, जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? उत्तर है देवेंद्रनाथ टैगोर जी। 100 नंबर प्रश्न है आंध्र महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो उत्तर है अफ्रीकी महाद्वीप को। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर है संगणक। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय, जो एशिया में स्थित है। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। अगला प्रश्न है कौन सी जलसंधि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? उत्तर है बेरिंग जलसंधि। अगला प्रश्न है रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं उसको। 105 नंबर प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो इसका विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ में होती है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो ये चंपारण बिहार में किया, जो नील विद्रोह के खिलाफ हुआ था। नील की खेती अंग्रेजों द्वारा 1/20 भाग पे कराई जाती थी, उसी के विरोध में चंपारण का विद्रोह हुआ था। उसका नेता महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न है राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? उत्तर है कल्हड़। अगला प्रश्न है लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी को। अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। 115 नंबर प्रश्न है डायनोमाइट का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है अल्फ्रेड नोबेल ने। इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तर है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है महिष्मती या उज्जैन। एटीएम का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है जॉन शेफर्ड बैरन ने। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। और अंतिम थे महावीर स्वामी जी, जो 24वें थे। 120 नंबर प्रश्न है लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है मणिपुर का। 121 नंबर प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। अगला प्रश्न है
123 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनायमुड़ी। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये सिनकोना से प्राप्त होती है। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। नेक्स्ट है पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो ये भारत और लंका के बीच में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरजू नदी के किनारे स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। अगला प्रश्न है आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? तो ये समान लवणता से संबंधित है। जैसे महासागरों में कौन कौन से सागर में कितनी लवणता पाई जाती है, इसको आइसोहेलाइन से मापा जाता है। 140 नंबर प्रश्न है शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो ये इंदिरा गांधी का है। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो मेघना कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित हैं? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। नेक्स्ट है जापान की संसद का क्या नाम है? तो इसका नाम है डाइट। आइसोबार किससे संबंधित है? समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। नेक्स्ट है हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को। अगला है सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महर्षि कपिल। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल नाम है इसका। नेक्स्ट है भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये थी मिसाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट है 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को कहते हैं 5 नदियों की भूमि। अगला प्रश्न है कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसके लेखक थे इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो ये है बुद्धम धम्मम और संघम। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी को कहते हैं। अगला है कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है? तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी
तो इसका होता है 120 दिन। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। अगला प्रश्न है दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पास्कल है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, तो उत्तर है राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में है, महानदी पर। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1916 में की थी। 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था, तो ये 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, तो ये 1921 में मालाबार केरल में हुआ था। 174 नंबर प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, उत्तर है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी स्वराज दल की स्थापना। 175 नंबर प्रश्न है लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था, तो ये दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट है दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है होती है, तो ये यकृत होती है। 180 नंबर प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये कल्पना चावला थी। नेक्स्ट है आईने अकबरी किताब के लेखक कौन थे, तो अबुल फजल थे। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान। अगला प्रश्न है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को। आगरा का किला किसने बनवाया था, अकबर ने। अगला है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। अगला है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 19 अप्रैल 1917 को। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला है सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी, तो फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा की थी और ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के काल में यात्रा की थी। अगला प्रश्न है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो ये तमिलनाडु का है। अगला है हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितने हृदय स्पंदन होता है, मतलब हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, तो वो 72 बार होता है।
अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अगला है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा रुधिर बैंक का कार्य करता है। अगला है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। नेक्स्ट है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा को कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कहते हैं। अगला है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। 203 नंबर प्रश्न है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो लाल रक्त कणिकाओं मतलब RBC का है, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है करो या मरो नारा किसने दिया था? तो 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने दिया था। 205 नंबर प्रश्न है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। और लोकसभा में 2 सदस्य। नेक्स्ट है हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट थे। 207 नंबर प्रश्न है मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो केरल की है। अगला प्रश्न है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में 1885 में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। 211 नंबर प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में, जिसको विटामिन B12 भी बोलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और सबसे कम वन वाला हरियाणा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है या राज्य कौन सा है? तो वो है मानिसराम। मानिसराम कहाँ है? मेघालय में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।